सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण शीर्षक निबंध लेखन के विषय में बातें करेंगे। निबंध लेखन शीर्षक आपकी पिछली कक्षाओं में भी आपसे पाठ से संबंधित रहा है और आगामी कक्षाओं में भी इसका अत्यधिक महत्व है। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे निबंध किसे कहते हैं तथा निबंध लिखने की कौन सी शैली प्रभावपूर्ण है। निबंध शब्द का अर्थ। निबंध शब्द में नि उपसर्ग तथा बंध मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ या सुगठित। वस्तुतः निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंध लेखन किसी विषय के बारे में अपने विचारों को सुगठित रूप में व्यक्त करता है। ये विचार परस्पर क्रमबद्धता के साथ बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से एक बंध के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह बंधा हुआ, और निबंध की यह विशेषता है कि वह गद्य शैली में लिखा जाता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है। गद्य अनुच्छेदों में लिखा जाता है, जबकि पद्य पंक्तियों में लिखा जाता है। निबंध की यह विशेषता है कि वह गद्य शैली के अंतर्गत ही लिखा जाता है। निबंध में हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उससे संबंधित जो हमारे विचार हैं हमें उस निबंध में लिखना पड़ता है, और उसे लिखने के लिए हमें उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना होता है। और यही प्रभावपूर्ण क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया हुआ निबंध पाठकों के समक्ष जब प्रस्तुत होता है तब बड़ा ही प्रभावपूर्ण प्रतीत होता है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए दो बातों की विशेष आवश्यकता है। एक तो विषय का सम्यक ज्ञान तथा दूसरा भाषा पर अधिकार। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला तो यह कि हमें जिस विषय पर निबंध लिखना है हमें उससे संबंधित सारी सूचनाएं हमारे पास हैं अथवा नहीं, तथा जिस भाषा में हमें निबंध लिखना है उस भाषा पर हमारा अधिकार है अथवा नहीं, अर्थात लेखन शैली उस भाषा में हमारी अच्छी है अथवा नहीं। फिर भी हर व्यक्ति की लेखन शैली की अपनी विशेषता होती है, जिसके कारण एक ही विषय पर लिखे निबंधों की प्रकृति में अंतर आ जाता है। अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषता यही है। अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषता है। निबंध की भाषा विषयानुरूप होनी चाहिए। जिस विषय पर हमें निबंध लिख रहे हैं उस निबंध की भाषा में हमें उस विषय का समावेश करना पड़ता है। उस निबंध की भाषा उसी प्रकार हो जिस प्रकार उस विषय का सारांश है। विषय से संबंधित समस्त तथ्यों की चर्चा की जानी चाहिए। जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, उस विषय के लाभ, उस विषय की हानियां, सभी चीजों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता होनी चाहिए। हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उस पर हमारे विचार तटस्थ होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, क्रम से लिखे जाने चाहिए। कार्य की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। हमें जिस विषय पर निबंध लिखना है उसके एक ही संकेत बिंदु को कई बार या एक संकेत बिंदु के वाक्यों को कई बार प्रयोग करने से बचना चाहिए। वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद या उपसंहार के अंतर्गत पूरे निबंध का सारांश दिया जाना चाहिए। निबंध में मात्रा संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए।
निबंध के अंतिम में उपसंहार लिखते समय हमें पूरे निबंध का सारांश लिखा जाना चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए निबंध लिखा जाना चाहिए। दो प्रकार के निबंध होते हैं, एक तो जिसमें सीमा निर्धारित की जाती है, दूसरे जिनमें सीमा निर्धारित नहीं की जाती। जिन निबंधों में सीमा निर्धारित होती है शब्दों की, वर्णों की, उस सीमा का ध्यान रखकर ही निबंध को लिखा जाना चाहिए। निबंध के अंग निबंध के मुख्यतः 3 अंग माने जाते हैं। निबंध के मुख्यतः 3 अंग माने जाते हैं। पहला अंग होता है परिचय या भूमिका। निबंध लिखते समय सबसे पहले हम परिचय या भूमिका ही लिखते हैं। इसे निबंध का प्रवेश द्वार या आरंभ कहा जाता है। निबंध की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए कि पाठक के मन में निबंध को पढ़ने की इच्छा जाग उठे। निबंध की शुरुआत के समय हमें संकेत बिंदु के रूप में भूमिका पहले लिखी जानी चाहिए और भूमिका इस प्रकार लिखनी चाहिए कि जिससे पाठक निबंध को पूरा पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए। दूसरा संकेत बिंदु आता है विस्तार। विस्तार के अंतर्गत हम अनेक बातें लिख सकते हैं, अनेक संकेत बिंदु लिख सकते हैं, जैसे विज्ञान विषय पर निबंध लिखना हो तो विज्ञान से होने वाले लाभ, विज्ञान से होने वाली हानि, ये सारे संकेत बिंदु विस्तार के अंतर्गत आ जाते हैं। भूमिका के बाद निबंध का विस्तार शुरू होता है। इस भाग में निबंध के विभिन्न पक्षों को अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णन किया जाता है। इसमें हर अनुच्छेद इस प्रकार समाप्त होता है कि वह दूसरे से अपने आप संबद्ध हो जाता है। मतलब इसमें जो अनुच्छेद समाप्त हो रहा है और उसके बाद जो अनुच्छेद आरंभ हो रहा है, उन दोनों में समानता सदृश होनी चाहिए। अंतिम उपसंहार। निबंध के अंत में हम उपसंहार लिखते हैं। यह निबंध का निकास द्वार होता है जिसमें निबंध का सार समाहित होता है। यह अंग ऐसा होना चाहिए कि निबंध पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ सके। उपसंहार निबंध के अंत में लिखा जाता है और यह इस प्रकार का होना चाहिए कि पाठक के मन में उस निबंध के प्रति एक विचार तटस्थ हो सके। प्रायः परीक्षाओं में 2 प्रकार से निबंध पूछे जाते हैं। पहला संकेत बिंदु के साथ, दूसरा संकेत बिंदु के बिना। पहला निबंध है जो संकेत बिंदु के साथ पूछा गया है, परोपकार सबसे बड़ा उपकार। इसके संकेत बिंदु हैं प्रस्तावना, परोपकार का उदाहरण, परोपकारी मनुष्य पूज्य होता है, भारतीय संस्कृति का तत्व और अंत में उपसंहार। तो इस निबंध में संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको निबंध को लिखना होता है। दूसरे प्रकार का निबंध वह निबंध होता है जिसमें संकेत बिंदु नहीं दिए गए होते, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस निबंध में संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमको संकेत बिंदु स्वयं से बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें भूमिका या प्रस्तावना लिखनी है। यह हर निबंध में एक समान सी होगी। दूसरे में निबंध में जो विषय है उसका अर्थ, उसका महत्व, उसका प्रभाव, उसके लाभ, हानि, उपाय और अंतिम में उपसंहार प्रत्येक निबंध में एक समान होता है। तो जिस विषय पर निबंध लिखना है हमें उस पर विचार करना होगा और उसी के अनुसार हमें संकेत बिंदुओं का चयन करना होगा।